Hello students, I am Nivesh and this is my YouTube channel Bhautik Vigyan. Students, if you haven't liked or subscribed my YouTube channel yet, so like and subscribe it fast. And to receive the notifications first, also press the bell icon button. So students, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कैपेसिटर वाला पार्ट, कैपेसिटेंस वाला जो पार्ट है हम उसको आज स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जैसे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कैपेसिटेंस होता क्या है, उसमें हम उसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा स्फेरिकल जो कंडक्टर होता है उसकी कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो आइए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। देखिए, कंडक्टर्स क्या होते हैं ये पता है आपको, और इंसुलेटर्स भी पता है। कंडक्टर्स हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है उनसे आसानी से फ्लो हो जाता है। और उसी तरह से जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके ठीक अपोजिट होते हैं, वो करंट को बिल्कुल भी फ्लो नहीं होने देते हैं अपने अंदर से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके अंदर से फ्लो नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, कंडक्टर्स का एग्जांपल जैसे आपको पता ही है कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, जितने भी मेटल्स हैं नॉर्मली वो है। और इंसुलेटर्स जो भी नॉन मेटल्स हैं, जिस तरह से हमारा वुड हो जाए, हमारा कंक्रीट हो जाए, कुछ भी। सेमीकंडक्टर्स, देखिए सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं हमारे जो करंट को पार्शियली अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, जैसे हमारा सिलिकॉन हो जाए या फिर जर्मेनियम हो जाए। और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, देखिए चौथी चीज़ जो डाइलेक्ट्रिक है, ये नया टर्म है आपके लिए। आइए समझते हैं डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, एक ऐसा पुअर कंडक्टर मान लेते हैं, ये एक डाइलेक्ट्रिक है। देखिए, ये बहुत ही पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसको मैं वायर पे लगा दूँ तो ये करंट नहीं देगा। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पास में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले आया, जिस तरह से ये ले आया। अब इसमें क्या होगा, कुछ चार्जेस खुद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, इसको इस तरह से समझ लेते हैं हम। मान लेते हैं ये था हमारा मार्कर, जिसको हमने डाइलेक्ट्रिक माना था, ये कुछ इस तरह से है। और हमारे पास इसमें जो चार्जेस हैं, देखिए आइए मान लेते हैं कि कोई ये सब्सटेंस है, मार्कर नहीं, कोई सब्सटेंस दूसरा है, प्लास्टिक ही है ये मान लेते हैं इसको, या फिर ग्लास शीट मान लेते हैं, क्योंकि ग्लास हो जाए, माइका शीट हो जाए आपका, उसका एग्जांपल होता है। तो ये ग्लास शीट है। देखिए, इसमें नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो नेट चार्ज जो है वो जीरो है इस टाइम यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, हम इसके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स लिया है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से होती है, तो कुल मिलाकर हम चार्ज ले आए इसके पास। सो ये रही एक चार्ज शीट, या फिर इसको कंडक्टर हम कह सकते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, नेगेटिव को इस कंडक्टर से, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इससे नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये देखिए इस तरह से और बना देते हैं, यहाँ पर चार हो गए। ये जो नेगेटिव चार्जेस है हमेशा पॉजिटिव के पास जाना चाहेंगे, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये हमेशा पॉजिटिव से दूर रहना चाहेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अपोजिट चार्जेस कोशिश करेंगे दूसरे को अट्रैक्ट करने की। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत छोटा सा जनरेट होगा। और ये जो चार्जेस होते हैं, देखिए ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनको हम कहते हैं इंड्यूसिंग चार्जेस, और ये जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर होते हैं इनको हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। तो अब आपको समझ में आया होगा, अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड, इन विच इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन क्या होता है, देखिए जो पोलराइजेशन है वो है स्ट्रेचिंग ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, कोई भी अगर मटेरियल है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके अंदर बहुत छोटे लेवल पर बहुत ही
एक छोटे से लेवल पर हमारा क्या होगा, देखिए बहुत छोटे लेवल पर उसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए ये परफेक्टली एक सर्कल था, देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। सो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे इस तरह से, ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, मान लेते हैं इसमें ये चार्जेस हैं, देखिए इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, उनको हम दिखा नहीं रहे हैं। सो हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा स्टूडेंट्स, जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये कुछ इस तरह का शेप इसमें आ गया, ये ओवल शेप में आ गया। और ये ओवल शेप में क्यों आया स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पास कराई थी इसमें से, उसने क्या किया, ये जो चार्जेस है इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनमें जनरेट हुआ और ये खुद ही स्ट्रेच होने लग गए जब इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा गया। तो यही जो प्रोसेस है इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। ये जो चार्जेस अपनी जगह से डिस्प्लेस होने लगे, थोड़ा फैलाव इनमें आने लगा अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपने अप्लाई करी तभी ऐसा हुआ स्टूडेंट्स, नेचुरली ऐसा नहीं होगा। इज नोन एज पोलराइजेशन, इसी प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। सो आइए समझते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, देखिए कोई भी जो कंडक्टर है उसकी जो एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। देखिए एक कंसेप्ट होता है कि जितना जो आपको चार्ज होता है वो इंक्रीज करते चले जाएंगे, किसी भी कंडक्टर का जो वोल्टेज है या पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। कहने का मतलब यह है, आपने कंडक्टर लिया, आपने उसमें चार्ज देना शुरू किया स्टूडेंट्स, अब आप चार्ज देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, उसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ता रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो चार्ज आप दे रहे हैं उससे पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी जो पोटेंशियल और चार्ज है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर आप यहाँ पर हटाना चाहें तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू सी वी। देखिए Q यहाँ पर चार्ज है कंडक्टर का और C कैपेसिटेंस हो जाएगी और जो V है वो पोटेंशियल हो जाएगा। देखिए Q इज इक्वल टू सी वी क्यों हुआ, आप C की जगह D भी यूज़ कर सकते हैं, F J K कुछ भी यूज़ करते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि फिजिक्स ने हमारा जो ये सिंबल है कैपेसिटेंस का उसको C बना रखा है, सो आप C ही यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। ये Q हमारा चार्ज हो जाएगा, C कैपेसिटेंस हो जाएगी और V पोटेंशियल हो जाएगा। देखिए अगर आप इसे D या F या कुछ भी C की जगह कुछ और यूज़ करते हैं तो इससे इसकी ना यूनिट चेंज होगी और ना ही डायमेंशन चेंज होगी स्टूडेंट्स। सो ये जो C है इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिजिकली जो फिजिक्स ने डिसाइड किया है वो उसको C से ही रिप्रेजेंट करता है। सो Q इज इक्वल टू सी वी। और हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप V नीचे ले जाए तो जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा Q अपॉन V, यानी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज ऑफ अ कंडक्टर या फिर चार्ज ऑन अ कंडक्टर और उसका जो पोटेंशियल है नीचे अपॉन में वो आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए रेशियो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जितना चार्ज है, यहाँ से हमें क्या पता लगा, रेशियो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जितना चार्ज है टू इट्स पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्ज। देखिए उस जो चार्ज है उसके कारण एक पोटेंशियल भी होगा ही। सो उन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। देखिए कैपेसिटेंस की यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट क्या होती है इसकी, फैरड होती है। फैरड, जो फैरड होता है, देखिए यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो इसको हम फैरड कहते हैं। किसको फैरड कहते हैं, कूलाम पर वोल्ट। चार्ज की जो यूनिट है वो कूलाम होगी और वोल्टेज की यूनिट यानी पोटेंशियल की यूनिट होगी हमारी वोल्ट। सो हम कूलाम पर वोल्ट को ही फैरड कहते हैं स्टूडेंट्स और हम फैरड को F से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हमें अगर डेफिनेशन देनी हो फैरड की सो हम कैसे देंगे, जैसा कि आपको पता है पहले से ही कि हम यूनिट्स को अगर डिफाइन करना चाहें तो हमेशा वन वैल्यू के लिए करते हैं। आइए यहाँ वन पुट कर देते हैं, यहाँ वन पुट कर देते हैं या फिर यहाँ भी, और यहाँ पर भी हम वन पुट कर देते हैं। सो हम कहेंगे आ कंडक्टर इज सेड टू हैव कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड। किसी भी कंडक्टर में 1 फैरेड कैपेसिटेंस कब होगी, हम कब कहेंगे, इफ 1 कूलाम चार्ज रेजेस इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। अगर यहाँ पर जो चार्ज 1 कूलाम है उसके जो करंट पोटेंशियल हो वो 1 वोल्ट हो। सो अ कंडक्टर इज सेड टू हैव कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड इफ 1 कूलाम चार्ज रेजेस इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। ये सिंपल था स्टूडेंट्स। देखिए ये जो यूनिट है फैरेड, इसके अलावा और भी जो यूनिट्स हैं कैपेसिटेंस की वो भी होती हैं। सो कैपेसिटेंस की अदर यूनिट्स क्या होती हैं, देखिए माइक्रो
फैरेड भी होती है स्टूडेंट्स, और मिली फैरेड होती है। देखिए ये तो मिली फैरेड है, सॉरी स्टूडेंट्स, मिली फैरेड और माइक्रो फैरेड होती है। एक होती है स्टूडेंट्स माइक्रो फैरेड, और इसी को हम कहते हैं पीको फैरेड। देखिए मिली फैरेड हो जाएगी 10⁻³ फैरेड, माइक्रो फैरेड हो जाएगी हमारी 10⁻6 फैरेड, और माइक्रो फैरेड हो जाएगी हमारी पीको फैरेड के बराबर। यानी पीको फैरेड और माइक्रो फैरेड होती है हमारी 10⁻12 फैरेड। नैनो फैरेड भी होती है जिसको हम कह सकते हैं, और ये हो जाएगी NF 10⁻⁹ फैरेड। ऐसे हम और भी यूनिट्स जान सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको यूनिट्स का जो चार्ट है वो चाहिए होगा, सो वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा स्टूडेंट्स। तो ये थी अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंसेप्ट जो है वो मेन ये भी है कि हम इनको यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम इनको इंट्रोड्यूस क्यों करा रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो 1 फैरेड कैपेसिटेंस होती है वो बहुत बड़ी कैपेसिटेंस होती है हमारी, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, और प्रैक्टिकली इसलिए हम इन यूनिट्स को यूज़ करते हैं। सो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आइए हम पढ़ लेते हैं आज का अपना लास्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं सबसे पहले तो हमें स्फेरिकल कंडक्टर जो है वो कंसिडर करना होगा। सो ये रहा एक स्फेरिकल कंडक्टर। अब हमें ध्यान देने की बात यह है कि हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। कैपेसिटेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है C=Q/V होता है स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हमें एक Q चार्ज कंसिडर करना होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है इस पर हमने Q चार्ज जो है वो दे रखा है स्टूडेंट्स, हमने Q चार्ज इसको सप्लाई किया है। देखिए ये जो चार्ज Q है कभी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो रिसाइड नहीं करता है, लेकिन हम जितने भी जो कंसेप्ट हैं उनको सॉल्व करने के लिए मानते हैं कि वो चार्ज सेंटर पर, जो सेंटर है इसका, सेंटर ऑफ मास इसको कह सकते हैं, यहाँ पर रिसाइड करता है। ये सिर्फ हम मानते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो चार्ज है ये पूरे जो कंडक्टर है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये यहाँ पर रिसाइड कर रहा है। तो ये हमने मान लिया कि यहाँ पर चार्ज Q है। अब हमारे पास चार्ज आ गया Q, हमें चाहिए दूसरा Q/V के लिए Q हमारे पास है, V चाहिए, यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल हमें चाहिए। वो कहाँ से आएगा? इस चार्ज के कारण ही तो एक पोटेंशियल जो है वो डेवलप होगा स्टूडेंट। देखिए ये जो चार्ज है, पोटेंशियल के कंसेप्ट में यही तो बताया मैंने कि एक चार्ज के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होता है। देखिए फील्ड भी जनरेट होगी, लेकिन हमें जनरेट क्या कराना है, यहाँ पर हमें सिर्फ वोल्टेज चाहिए यानी पोटेंशियल चाहिए। सो यहाँ पर एक पोटेंशियल होगी स्टूडेंट्स, और पोटेंशियल के लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए होता है। तो यहाँ से जो सरकमफेरेंस का डिस्टेंस है, देखिए अगर इसे 2D में देखें तो ये एक सर्कल ही लग रहा है, तो इसे मैं सरकमफेरेंस कह रहा हूँ इसलिए। यानी इसकी जो बाउंड्री है यहाँ से डिस्टेंस, ये अंदर की बात चल रही है। एक्चुअली चार्ज जो है अंदर सिचुएटेड है, वहाँ से लेके जो उसकी बाउंड्री है वहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल r मान लिया। अभी आप अपने आप लिखते रहेंगे लेट द कंडक्टर इज दिस, और चार्ज ये है, डिस्टेंस ये है, आप लिखते रहेंगे स्टूडेंट्स। सो कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, हम यहाँ लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय, इस तरह से C=Q/V होता है। देखिए C= हमारा Q/V होता है। अब लिखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q। इस चार्ज Q के कारण एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसको हम V से डिनोट करेंगे, और उसका जो वैल्यू होगा, देखिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। सो पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4πε0 Q/R। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको मैं सजेस्टेड वीडियोस में डाल दूंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये आ गई हमारी वोल्टेज। अब हमारे पास इसको हम अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2, इसको हम कह सकते हैं पुटिंग V फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 स्टूडेंट्स। देखिए अगर हम इक्वेशन 2 को 1 में रखें, यानी V को यहाँ पर रखें, सो ये C हो जाएगा हमारा Q। अब ये देखिए ये अपॉन में है, सो ये जो वैल्यू है यहाँ पर इस तरह से आएगी 4, ये आ जाएगी हमारी 1
बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर। देखिए जो वैल्यू हमारी है ये 1 में है, यानी ये क्यू अपॉन 1 ये और इसके अपॉन में ये है, यानी ये इस तरह का है कुछ। देखिए ये इस तरह का है, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी की फॉर्म में है। जो डी है वो ए के साथ मल्टीप्लाई में चल जाता है, ए डी अपॉन बी सी हमारा रह जाता है स्टूडेंट्स। यानी क्यू अपॉन वन इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए अपॉन डी होता है। देखिए क्यू अपॉन 1 है, एक्चुअली में ये क्यू अपॉन 1 है। सो ए बी सी, ये पूरी टर्म सी और ये डी, सो ए इंटू डी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर भी है साथ में, और जो बीच वाला टर्म है यानी ये बी है और ये सी है, ये मल्टीप्लाई में क्यू इंटू वन यानी क्यू से जो क्यू हमारा है वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी हमारी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी जो स्फेरिकल कंडक्टर होगा हमारा उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो पूरी तरह से सिर्फ रेडियस पर ही निर्भर करेगा, और इस जो परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इस पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं वैसे भी कांस्टेंट हैं ये तीनों, और ये तो मटेरियल पर डिपेंड करेगी। सो कुल मिलाकर ये सिर्फ आर पर डिपेंड करेगा। हाँ, अगर ये एप्सिलॉन नॉट हम चेंज करना चाहें तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन 4 पाई एक प्योर कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स अगर आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आया हो, सो हमारी जो वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा स्टूडेंट्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स।